रॉकेट्स देखिए लगातार एक के बाद एक रॉकेट्स आगे जा रहे हैं और ये एक बार फिर से सिलसिला शुरू हो गया है। मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे। जनरली हम देखते हैं कि इस तरह से दो रॉकेट्स का सैल्वो जो होता है वो फायर किया जा रहा है। इससे ठीक लगभग 1-1.5 मिनट पहले ही हमने इस तरह के रॉकेट्स के सैल्वो जाते हुए देखे और ये एक बार फिर दर्शा रहा है कि भले ही इजराइल की तरफ से बहुत ज़्यादा बमबारी की गई है गाज़ा पट्टी पर, लेकिन अभी भी हमास के पास बहुत ज़्यादा रॉकेट्स हैं और वो लगातार फायर भी कर रहे हैं। और ये जो आपने धमाके की आवाज़ सुनी, ये साफ दर्शा रहा है कि इस रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। और बहुत ज़्यादा रॉकेट्स, ये बेसिकली मैं आपको बताऊं कि मेरे दाईं तरफ है, यानी कि हम इस समय एस्केलॉन शहर में हैं। ये समंदर के रास्ते से इस रॉकेट्स को फायर किया जा रहा है। ये एक नई टैक्टिक्स हमें देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर किस तरह से जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं और जो पुलिस है उन्होंने जॉइंट पोस्ट लगाकर यहाँ पर मूवमेंट को चेक किया जा रहा है। लेकिन ये रॉकेट्स लगातार इस तरह से मारे जाने का मतलब साफ है कि अभी भी हमास दिखाना चाहता है कि उनके पास काफ़ी असला बारूद है और भले ही बहुत ज़्यादा बमबारी की गई हो, लेकिन किसी भी तरह से हमास घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं। और इसी बीच ये एक और अटैक हेलीकॉप्टर ठीक उसी दिशा से उड़ता हुआ जहां पर ये रॉकेट्स फायर किए गए थे। मेरे कैमरामैन मान आपको जूम करके दिखाएंगे। ये विजिबली क्लियरली दिख रहा है कि एक अटैक हेलीकॉप्टर है और ये सिलसिला जो रॉकेट्स का है वो फिर से एक बार शुरू हो गया है। सायरन की आवाज़ भी इनफैक्ट आपको सुनाई देगी और ये हेलीकॉप्टर टर्न करके ठीक हमारी तरफ आता हुआ, ये बहुत ही संवेदनशील सिचुएशन बन गई है। और मेरे कैमरामैन इनफैक्ट हेलीकॉप्टर से आपको पैन करके सीधे उस जॉइंट पोस्ट की तरफ दिखाएंगे जहां पर देखिए आप फोर्सेस ने किस तरह से ऑलमोस्ट रेडी टू फायर पोजीशन जो इजरायली आर्मी है उन्होंने ले ली है। जो ग्रीन में आपको यूनिफॉर्म में दिखाई देंगे वो इजरायली आर्मी है, उन्होंने रेडी टू फायर। और इनफैक्ट ठीक उनके पीछे एक और आपको हेलीकॉप्टर दिखाई देगा जो बहुत ही लो फ्लाई कर रहा है। उस इजरायली पुलिस और आर्मी के गाड़ी के ठीक पीछे बहुत लो फ्लाई कर रहा है ये हेलीकॉप्टर, आपको दिखाई देगा। मतलब साफ है कि एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे ठीक सर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर। हमारे ठीक सामने एक अटैक हेलीकॉप्टर। आपने देखा किस तरह से मिसाइल्स दागी गई। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हमास अभी भी घुटने टेकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। कम से कम वो संकेत तो यही देना चाह रहा है कि जितनी भी बमबारी करनी है कर लीजिए, लेकिन हमास में अभी भी काफ़ी ज़्यादा ताकत बची है। ये देखने वाली बात होगी कि ये कितने दिनों तक हमास इस तरह के जो रॉकेट्स है वो फायर किए जा रहे हैं। लेकिन ये अब तक जो जितने भी मैंने रॉकेट्स रिपोर्ट किए हैं, सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट में से ये था कि ये समंदर के रास्ते से ये रॉकेट्स फायर किए गए और इसीलिए इजरायली नेवी भी लगातार कोशिश कर रही है। और ओके, सो ये मूवमेंट भी शुरू हो गया है। आपको दिखाई देगा यहाँ पर आर्मी और साथ ही साथ जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं जैसे कि एम्बुलेंसेस हैं वो सब भी अब मूव कर रही हैं, क्योंकि रॉकेट्स फायर किए गए तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई डैमेज हो, कोई कैजुअल्टी हो तो तुरंत जल्द से जल्द उस स्पॉट पर पहुंचा जाए। ये एक बहुत ही सेंसिटिव फेज चल रहा है और इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो इमरजेंसी सर्विसेज की मूवमेंट है वो बढ़ गई है। कैमरामैन मान के साथ मैं आशीष सिंह, एबीपी न्यूज़ के लिए इजराइल के एश्केलॉन शहर से। वॉर जोन इजराइल से द इनसाइड स्टोरी के स्पेशल शो में आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।